Welcome friends to video number 5 for class 10th subject chemistry chapter 1. We have already discussed up to I think precipitation reaction. Today we are going to discuss about oxidation, reduction and redox reaction. That is the sixth one. Okay. Oxidation, reduction and redox reaction. Today we are going to discuss these three topics. Okay. First of all, what is oxidation? Okay. The reaction in which gain of oxygen, that means oxygen is gained, or loss of hydrogen takes place. Okay. Or removal of hydrogen takes place, then such type of reaction is called oxidation reaction. Oxidation reaction, that is the reaction in which gain of oxygen or loss of hydrogen takes place is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कहने का मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें एक तरफ ऑक्सीजन नहीं लेकिन दूसरे तरफ देखने को ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है किसी मेटल में या किसी कंपाउंड में, तब उस तरह के रिएक्शन को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, देखते हैं. जैसे कॉपर को ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन है, यानी कि एडिशन ऑफ यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है ना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका ऑक्सीडेशन यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे. यानी यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीजन का, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जिसको टॉपिक हम लोग आगे देखें. एक और देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को ही देख लेते. कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कॉपर सॉलिड फॉर्म में बनता है, प्लस वाटर का वेपर का फॉर्मेशन करता है, जो कि गैसियस स्टेट में होता है. फिर यहाँ देख रहे हैं क्या है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन राइट साइड में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आ गया. तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ या गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर भी, है ना. और किसके प्रेजेंस में हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. क्लियर. चलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख ही लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, यानी जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन गेन कर रहा है एक सब्सटेंस. क्लियर. यानी कि द सब्सटेंस which is capable of adding oxygen or removing hydrogen is called oxidizing agent. जैसे पहला केस में अगर देख ले, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था. अच्छा, बैलेंस कर देते हैं, 2 यहाँ भी बैलेंस नहीं है. चलिए हो गया. तो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हमारा ये क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, है ना। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, है ना। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए फर्स्ट हो गया, ये हमारा ए था ऑक्सीजन। चलिए इसमें बी में हम लोग देखेंगे क्या, दैट इज रिडक्शन, जस्ट इसका अपोजिट है ना। जैसे इसमें लिखे थे क्या कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, है ना। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। यानी कि द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ व्हाट हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन takes place is called reduction reaction. Example, again let us take copper oxide. Copper oxide when react with hydrogen gas, it forms copper plus hydrogen, copper and hydrogen, sorry, water vapor in the gaseous state. Here we see, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है ना। फिर कह सकते हैं किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसी तरह जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अगर रिएक्ट कराएं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ भी अगेन लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये अगेन फिर क्या है, रिडक्शन हो रहा है इसका, है ना, क्लियर। चलिए तो और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो कार्बन का, तो कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लेते हैं। एजेंट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे, यानी कि द सब्सटेंस, फिर उसका अपोजिट ही है, सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ एडिंग, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन, जैसे यहाँ रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस, कार्बन, तो कार्बन हमारा ऑक्सीजन, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। चलिए कुछ वही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करेगा तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमारा कार्बन जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, है ना। यानी जिसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है उस रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चलिए ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कुछ एग्जांपल देखिएगा एक्सरसाइज से। सी देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें बोथ रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, यानी कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
takes place is called redox रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिडॉक्स रिएक्शन भी था। जैसे यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। अब दोनों केस हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो हुआ हमारा 6th पॉइंट जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का था। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट करता है। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट में हम लोग देखें कोरोजन, दैट इज स्लोली हीटिंग अप ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल्स in the presence of atmospheric gases, है ना। such example is that is rusting, है ना। the process of slowly, देखते हैं कि जंग लगता है धीरे धीरे, या कॉपर वायर में देखते हैं ग्रीनिश कलर का हो जाता है ना, धीरे धीरे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर में देखें तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग up of metals upper layer due to attack of atmospheric gases such as, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। जैसे बताया कॉपर का हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है ना, या वाटर वेपर, जैसे रस्टिंग होता है, वाटर वेपर एक्सेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल देख ले, जैसे आयरन का बताएं, है ना, दैट इज आयरन को अगर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है ये ना, और क्या बनाता है, रस्ट, दैट इज Fe2O3 और सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। 3 है ना, यहाँ 2 होगा तो 2 आयरन है, 3 है तो 3 करने के लिए 3/2 कट के 3 बच जाएगा, है ना। तो ये हुआ आयरन, ये कहाँ से दोनों मिलेगा, ये हमारा कहाँ से लेगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड that is called rust. Okay, similarly we can see copper will react with carbon dioxide gas, oxygen and water vapor present in atmosphere, okay, to form copper carbonate and copper hydroxide, that is basic copper carbonate, है ना, that is in green in color you see, copper 3
copper 2. ओके, कॉपर, दिस ऑल थिंग्स कहाँ से ये सब मिलेगा? ये फ्रॉम एटमॉस्फेयर या एयर. बेसिक कॉपर carbonate which is green in color. Similarly, we see that silver ornaments get black in color, है ना, when they react with hydrogen sulfide. तो silver react with hydrogen sulfide gas, है ना, this is solid, to form silver sulfide which is black in color plus hydrogen gas, है ना. silver react with hydrogen sulfide to form silver sulfide that is black in color. So ornament gets black made of silver hydrogen. Yes. Okay, now prevention, how to prevent corrosion. Okay. Already you have studied in class 8 such as painting, greasing, oiling, galvanizing, nickeling, है ना. These are some of the methods. Methods to prevent rusting. First, by painting. Second, by greasing and oiling. Third, by galvanizing, that is putting a layer of zinc. Nickeling, by alloying, etc. Okay. First was corrosion, second rancidity. You might have seen that is spoilage of food stuff, है ना. जैसे कुछ दिन अगर तेल वाला चीज़ छोड़ देते हैं तो उसमें से बैड स्मेल आने लगता है ना, ख़राब हो जाता है. तो ये रैंसिडिटी कहलाता है ना. और ये किसके पे होता है, किसके कारण? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, है ना, इन अ फूड, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल and bad taste also, and bad taste is called rancidity, जो भोजन हमारा खराब हो जाता है ना. तब इसको बचाएंगे कैसे? दिस एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल में है जो टेस्ट हम बताएं, जैसे द टेस्ट एंड स्मेल बोथ. स्मेल ऑफ बटर, अगर बटर को कुछ दिन हम छोड़ दें एटमोसफियर में, ऐसे ही changes when kept for long time in atmosphere, है ना. चलिए, methods to prevent rancidity. कैसे बचाएंगे? फर्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. देखते हैं फूड जो भोजन आता है पैकिंग होकर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया हुआ आता है ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, है ना.
वैक्यूम पैकिंग या वैक्यूम पैक करके आता है, वैक्यूम पैकिंग, ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए ना, ऑक्सीडेशन होना, है ना। थर्ड, रिप्लेसिंग एयर विथ नाइट्रोजन गैस, एयर विथ नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स आते हैं। मोस्ट कॉमन जो है हमारे घर में, हाँ, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, है ना। चलिए, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करने का। जैसे एनसीईआरटी बुक जिसके पास है या नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ऐप डाउनलोड करके एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर इन क्वेश्चंस है या इंटरनल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो सारा सॉल्व कीजिए। ओके, ठीक है, तब यहीं तक आज रहने देते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।